Hello, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. In this video, we are going to study the fourth chapter of the Biology Class 9 ICSE board, that is a flower. And this is a very easy chapter. Few terms you need to learn and diagrams. That's all you have to do in this chapter. So let's start without wasting any time. Diagram of a flower. The common things that are your petals. Petal is the colorful part of the flower that are known as your petals. Next is your calyx. Calyx is your सेलेप. सेपल जो लीव्स होते हैं फ्लावर्स की उसे कहा जाता है सेपल कहा जाता है उसे. Collectively they are all called your calyx. Please excuse my writing. Next is your stem or you could say stalk. So these are three things are the common labelings of the flower. Next comes are your male part and the female parts. So female parts में आएगा आपका your pistil. Pistil में क्या आता है? स्टिग्मा आता है, स्टाइल. नेक्स्ट इज योर ओवरी एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल. ओके, सो अगर क्वेश्चन ना आए कि कहाँ पे पाया जाता है ओवरी, तो ओवरी हमेशा ओव्यूल हमेशा ओवरी में पाया जाता है. नेक्स्ट इज योर द मेल पार्ट, दैट इज योर स्टामेन. स्टामेन इज मेल पार्ट और उसमें आता है एंथर एंड द फिलामेंट. ओके, एंड द female part or you could say pistil, they are collectively called your gynoecium. Gynoecium को इस तरीके से याद कर सकते हैं, gynoecium, G for girl. और ये डायग्राम हम लोग की बुक में है. सो यहाँ पे स्टामेन, ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया. एंड दिस इज अ पिस्टल जिसमें स्टिग्मा आएगा, फिर आपका स्टाइल आएगा जहाँ से स्टिग्मा हो रहा है, फिर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल. ये आपका स्टॉक है और यू कुड से स्टेम, सेपल और यू कुड से कैलिक्स, एंड दिस इज योर पेटल. ओके, स्टामेन collectively they are called as androecium. Androecium, A से आदमी. Okay, male reproductive parts. Pistil, that are collectively called your gynoecium, collectively called your gynoecium, and they are your female parts, and these are your common parts. So it is very important for you to just see all the labelings of this structure of the flower, because exam में बहुत important होता है ये. Now there are few terms. Complete or perfect flower. Complete perfect flower नाम से पता चल रहा है कि सारी चीजें 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर्स होंगे. इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट में कुछ चीजें फ्लोरल स्ट्रक्चर्स कुछ मिसिंग होंगे. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स. नेक्स्ट इज एसेंशियल और एंड योर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. एसेंशियल पार्ट जो कि डायरेक्टली कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, which is your stamens and the carpels, or you could say pistil. gynoecium, androecium दोनों चीजें वो आती हैं आपके essential part. नॉन essential part जो कि सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए है, जैसे कि पेटल हो गया, सेपल हो गया, स्टॉक हो गया. ओके, नेक्स्ट इज ब्रैक्ट्स. ब्रैक्ट्स जो है, ब्रैक्ट्स इस पिक्चर में आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक कलर का, दैट इज ब्रैक्ट. व्हेन अ फ्लावर अराइजेज इन द एक्सल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर ब्रैक्ट. और कभी कभी इजली मिस्टेकिंग कर लेते हैं एज अ पेटल. पेटल नहीं होता है, वो एक तरीके का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट प्रोटेक्ट्स ए फ्लावर. तो इसका फंक्शन ये है कि ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. और इसका एक एग्जाम्पल है विच यू हैव टू लर्न, दैट इज ए बोगनविलिया, एंड दैट दिस इज योर दैट फ्लावर बोगनविलिया ये है. नेक्स्ट इज योर नेक्टरीज. आई एम श्योर कई लोगों ने जो ज़मीन पे पड़े हुए फूल होते हैं येलो कलर के वो उठाया होगा और उसमें से लाल चींटियाँ निकली होंगी.
वो क्यों होता है? वो नेक्टरीज के वजह से ही होता है। कई फ्लावर्स स्वीट फ्रेगनेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहा जाता है नेक्टर, एंड ग्रुप ऑफ दोज नेक्टर सेक्रेटिंग सेल्स आर नोन एज योर नेक्टरीज। ओके, ये ज़्यादातर क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है टू अट्रैक्ट हनी बीज एंड ऑल अदर इंसेक्ट्स। तो नेक्टरीज का एग्जाम्पल है योर नास्टरटियम। नास्टरटियम एक फ्लावर है जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अगेन फ्यू टर्म्स है बाइसेक्सुअल और योर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों स्टामेंस और कार्पेल्स होना, जिसमें दोनों गायनोसियम एंड्रोसियम होता है। यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें या तो स्टामेन होगा या तो गायनोसियम होगा या तो एंड्रोसियम होगा। A unisexual flower which contains only the stamen that is called your staminate flower or your male flower। और वो फ्लावर जिसमें सिर्फ कार्पेल्स होते हैं उससे कहते हैं फीमेल और द पिस्टिलेट फ्लावर। और न्यूटर फ्लावर, न्यूटर नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों चीजें नहीं है, ना ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंड एग्जाम्पल इज योर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है ये जो टर्म्स है वो ब्रैक्ट्स, नेक्टरीज क्या होती हैं और कुछ इसमें डायग्राम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो आ सकते हैं। नेक्स्ट अब फ्लोरल पार्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कैलिक्स, कैलिक्स सेपल्स होते हैं द लीव्स ऑफ द फ्लावर। इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर बर्ड and when they green they are also perform photosynthesis। तो क्या करते हैं ये फ्लावर यंग जो छोटे बर्ड्स फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कोरोला, कोरोला को हम लोग पेटल का कहते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और जो एंड्रोसियम और गायनोसियम है उन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एंड्रोसियम और यू कुड से स्टामेन। एंड्रोसियम ए से आदमी, सो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें आते हैं। अब इसमें डायग्राम है जिसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। सो एंड्रोसियम में क्या क्या आता है? फिलामेंट एंड एंथर। ये है फिलामेंट, द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ फिलामेंट, उससे अटैच्ड है एंथर। और जो यहाँ एंथर है जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंथर ये यहाँ स्टिग्मा पे चला जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। एंथर में यूजुअली टू लोब्ड होते हैं। टू लोब्ड का मतलब जैसे कि इस तरह का दो एक सीड में दो सेक्शन हो जाता, दो में डिवाइड हो जाता है, वैसे ही एंथर में भी उसी तरीका का दो लोब्ड होता है। एंड ईच लोब है योर पोलन सैक होता है और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होता है। तो जब वो एंथर जो फुली मैच्योर हो जाता है तो पोलन सैक जो है पोलन ग्रेन लिबरेट करते हैं और पोलन ग्रेन जनरली पाउडरी होता है जिसके वजह से पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और योर क्रॉस पॉलिनेशन। एंड्रोसियम में स्टामेंस फ्री हो सकते हैं, मतलब सिंगल ग्रुप में हो सकते हैं, डबल ग्रुप में हो सकते हैं या सेवरल ग्रुप्स में हो सकते हैं। तो ये इसके ग्रुप्स भी बताए गए हैं। मोनाडेल्फिलस, जिस मोनो मतलब एक ही, एक ही ग्रुप होता है, वन ग्रुप बाय द फिलामेंट्स एंड ओनली एंथर्स आर फ्री। फॉर एग्जाम्पल योर चाइना रोज। ये तीनों चीजों के एग्जाम्पल्स बहुत ही जरूरी हैं क्योंकि एक्सरसाइजेस में भी, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस में भी दिया गया है कि इसका एग्जाम्पल दिए, उसका एग्जाम्पल दिए। ओके, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज डाइडेफिलस। डाई मतलब दो बंडल्स होंगे, जैसे कि पी हो गया मटर। थर्ड इज पॉलीडेफिलस, जिसमें सेवरल ग्रुप्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल योर बॉम्बैक्स। ओके, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब several groups. Next is gynosim. Gynosim that is your
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। सो स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा ये है जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स चिपकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के वक्त। स्टाइल से ये निकलता है स्टिग्मा। स्टाइल के ये इस तरफ ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होगा। इसका पर्पस क्या है? इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर द पॉलिन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे ही लगते हैं और उसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो सिलेबस में से हट चुका है अब। नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल एक स्लेंडर स्टॉक है विच कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड योर ओवरी। ओवरी जहाँ पे ओव्यूल्स हैं और ओव्यूल्स में ही आपका क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। The question of swollen region in the ovary attaching the ovules to the walls of the ovary is called a placenta. Placenta की definition बहुत ही important रहती है। तो placenta क्या होता है? ओवरी को, ओव्यूल्स को अटैच करना ओवरी से, वो ये करता है placenta. सो प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा एक टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है ओव्यूल का टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। ओके, प्लासेंटेशन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटेशन इज अ मैनर इन विच द ओव्यूल्स अरेंज और अटैच टू द वॉल्स ऑफ द ओवरी। ये एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल मैनर है, मेथड है। And this is also important. Inflorescence. Inflorescence is a mode of arrangement of flower on the axis of the plant. मतलब ये है कि flowers they can be arranged in several groups. Different ways में arrange हो सकते हैं, या तो ग्रुप्स में होंगे या तो एक एक ग्रुप बनेगा। सो उसको कहा जाता है inflorescence. And this was a chapter 3, the flower. और ये है एक्सरसाइजेस। इसमें ये जो है डायग्राम है, एंथर, फिलामेंट और ये स्टिग्मा, स्टाइल। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम दिया होगा और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इतना ही था इस चैप्टर में। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है। सो इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. And don't forget to like the video, subscribe channel, share it with friends and comment in the comment section. Thank you so much for watching.